नमस्कार सम्मानित दर्शकों, निवेशकों, साझेदारों और उन सभी को जो एलएलसी सॉवलमाश परियोजना के प्रति उदासीन नहीं हैं। हम इस समय मशीन गैलरी में हैं और इस वीडियो में अजीब लग सकता है, लेकिन हम मशीनों के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि अभी हमारे पास क्या आया है, हम इसके साथ क्या करने वाले हैं और आखिरकार हमें ये सारा उपकरण क्यों चाहिए। वास्तव में हमारे परिसर में काफ़ी अधिक मात्रा में उपकरण आ रहे हैं। अभी आप एक 3 अक्षीय मशीन वर्टिकल प्रोसेसिंग के लिए मिलिंग मशीन देख सकते हैं और यह प्रारंभिक सेटअप और परीक्षण के दौर से गुजर रही है। यहाँ आप पुस्को नालादका सेटअप इंजीनियर के उपकरणों के लिए विशेष सूटकेस देख सकते हैं। ध्यान दें कि इस तरह की मशीनें अब काफी अधिक संख्या में उपलब्ध हैं। कुछ मशीनें तो डुप्लीकेट भी हैं, यानी वे एक जैसी ही हैं। सबसे पहले यह महत्वपूर्ण उपकरण हमें इसलिए चाहिए ताकि हम ऐसे विशेष टूलिंग और मोल्ड्स का निर्माण कर सकें जो बड़े पैमाने के उपकरणों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, यानी ऐसे उपकरण जो सीरियल प्रोडक्शन के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं। उदाहरण के लिए ये मोल्ड्स विशेष रूप से थर्मोप्लास्टिक मशीन के लिए डिजाइन किए गए हैं ताकि हम विभिन्न प्रकार के हैंडहेल्ड इलेक्ट्रिक टूल्स, कंट्रोलर्स और अन्य कई महत्वपूर्ण चीजों के बॉडी पार्ट्स के पुर्जे सफलतापूर्वक ढाल सकें। और यह स्वाभाविक है कि जब हम उत्पादन चक्र को पूरी तरह से शुरू करते हैं तो हम अपने मूल्यवान उपकरणों की लाइन को बिल्कुल भी बेकार नहीं बैठा सकते। इसीलिए उत्पादन प्रक्रिया को लगातार और सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए अतिरिक्त डुप्लीकेट मशीनें खरीदी जाती हैं। इतना ही नहीं, एक मशीन पर एक विशेष प्रकार का उत्पाद बन सकता है, दूसरी पर अगला महत्वपूर्ण उत्पाद और एक अन्य मशीन पूरी तरह से रिजर्व के तौर पर हमेशा काम करती है। क्योंकि अगर किसी एक मशीन में अचानक कोई खराबी आ जाए तो भी उत्पादन किसी भी कीमत पर बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक जैसी मशीनें, इस मामले में ये लेथ मशीनें हैं और ये सब वही उद्देश्य पूरा करने के लिए जरूरी हैं। और बेशक अगर हम कई उत्पादों की छोटी छोटी विशिष्ट सीरीज बनाने की बात करें, खासकर वे जो उच्च मार्जिन वाले हैं, तो हाँ, ऐसे उपकरणों की पर्याप्त संख्या होने पर उन पर ऐसी छोटी सीरीज भी सफलतापूर्वक बनाई जा सकती है। लेकिन मुख्य उद्देश्य फिर भी उत्पादन की निरंतरता बनाए रखना है, यानी मुख्य उपकरण के लिए आवश्यक सामग्री, औजार और जिग्स बनाना। और बेशक प्रोटोटाइपिंग को भी मत भूलिए, जो कि एक महत्वपूर्ण और आवश्यक प्रक्रिया है। स्वाभाविक है, इस उद्यम में न केवल प्रोसेसिंग सेंटर्स, लेथ और मिलिंग मशीनें हैं, बल्कि विशेष रूप से विशेषीकृत उपकरण भी हैं। ये एक गियर कटिंग मशीन है जो हमें गियर और अन्य उत्पाद बनाने की अनुमति देती है। ऐसा उपकरण बाजार में मिल सकता है, लेकिन ये काफी अनोखा है। यही बात इस मशीन के बारे में भी कही जा सकती है। ये एक 2 कोऑर्डिनेट लेथ मशीन है, लेकिन इसमें एक छोटा सा अतिरिक्त फीचर है। यहाँ एक बार फीडर स्थित है जो एक स्वचालित हथियार के मैगजीन की तरह कार्य करता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की धातु की रॉड्स को डाला जाता है ताकि उनका उपयोग करके शाफ्ट, एक्सल और अन्य जटिल यांत्रिक पुर्जे बनाए जा सकें। यह उपकरण विशेष रूप से प्रोटोटाइपिंग के लिए, नई प्रक्रियाओं की स्थापना और परीक्षण के लिए तथा छोटे पैमाने पर उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त है, यानी इसकी थ्रूपुट क्षमता यूं कहें तो बहुत अधिक नहीं है। अगर हम वास्तव में बड़े पैमाने की सीरीज की बात करें तो यह विकल्प हमारे लिए उपयुक्त नहीं होगा। हम इस वीडियो में उन सभी चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे जो हमारे पास आती हैं, क्योंकि इन महत्वपूर्ण मशीनों के अलावा हमने अभी हाल ही में अत्याधुनिक क्लाइमेटिक चैम्बर्स भी सफलतापूर्वक प्राप्त की हैं, जो हमारी प्रयोगशाला को पहले से तैयार कई उत्पादों का परीक्षण उन उच्च मानकों के अनुसार करने की अनुमति देंगी जिन्हें हम विशेष रूप से उनके लिए निर्धारित करते हैं। लेकिन यह एक अलग वीडियो का विषय है, इसलिए सब्सक्राइब करना न भूलें। जरूर लाइक करें और अगले एपिसोड्स पर नजर रखें, क्योंकि उनमें हम विस्तार से दिखाएंगे और बताएंगे कि क्लाइमेटिक चैम्बर्स क्या होती हैं और वे किस लिए जरूरी हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि इस उपकरण से हमारे दर्शकों, निवेशकों और साझेदारों को अब कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि हमने पहले भी कई वीडियो में विस्तार से दिखाया है कि यह वास्तव में कैसा दिखता है और आप में से कुछ भाग्यशाली लोगों ने तो इसे अपनी आंखों से असल में भी देखा होगा। इसीलिए अब हम आपके साथ मिलकर इंजन शाफ्ट के निर्माण के लिए उपयोग होने वाले वाकई बड़े पैमाने के उत्पादन उपकरण और उसकी कार्य प्रणाली को करीब से देखेंगे। इसे कोल्ड फोर्जिंग मशीन कहा जाता है और यह वाकई में एक शक्तिशाली उपकरण है। इसके आकार पर ध्यान दें, आप अभी इसका सिरा देख रहे हैं, लेकिन चौड़ाई में यह हमारे गेट से मुश्किल से ही गुजर पाता है। हमारे कर्मचारी इसे काफी भावुकता के साथ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और यह पूरी तरह से समझा जा सकता है। वास्तव में इसका विशाल आकार और भारी वजन दोनों ही अत्यंत प्रभावशाली हैं। आइए इसे और अधिक करीब से देखें।
ये हैं कोल्ड फोर्जिंग मशीन के महत्वपूर्ण और जटिल कंपोनेंट्स। यहाँ हम एक विशाल और मजबूत कॉयल देख सकते हैं जो धातु की छड़ को मशीन के अंदर कुशलता पूर्वक फीड करेगी, और यह कॉयल वास्तव में काफी बड़ी और भारी है। आगे हम कुछ और विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स देख सकते हैं जिनका सटीक कार्य और उपयोग क्या होगा ये मुझे अभी पूरी तरह से पता नहीं है। इन्हें सावधानी पूर्वक खोलकर और जांच कर देखना पड़ेगा कि इनके अंदर क्या है और ये किस उद्देश्य से यहाँ रखे गए हैं। और मशीन के विशाल और प्रभावशाली आकार को देखते हुए, जो किसी एक बहुत बड़े कमरे की तरह लगती है, जैसे किसी फ्लैट का एक अलग विशाल और विस्तृत कमरा हो आकार में, यह स्वाभाविक है कि इसके लिए एक मजबूत और चौड़े रैंप की अत्यधिक आवश्यकता होगी जिस पर चढ़कर मशीन के साथ आसानी से काम करना और उसे कुशलता पूर्वक ऑपरेट करना संभव होगा। इसलिए यह एक काफी बड़ा और महत्वपूर्ण उपकरण है जिसकी हमें सीरियल प्रोडक्शन के लिए बहुत अधिक और निरंतर जरूरत है। क्योंकि ठंडे फोर्जिंग की मशीन का वास्तव में मतलब क्या है? यह एक लंबी और ठोस रॉड है जिसे मशीन में सावधानी पूर्वक डाला जाता है और यह अपने आप ही अंदर चला जाता है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रहार होता है, यानी हमारे विशेष जरूरत के व्यास और सटीक आकार के शाफ्ट और एक्सल सावधानी पूर्वक कटते हैं और उत्पादन क्षमता 1 सेकंड में 6 पीस की प्रभावशाली है। सब आप खुद समझ सकते हैं कि बड़े पैमाने पर सीरियल उत्पादन के लिए यह एक बेहतरीन तरीका है। इसके बाद ये एक्सल शाफ्ट अगली प्रक्रियाओं के लिए भेजे जाते हैं, फिर बियरिंग के फिटिंग स्थान के लिए टर्निंग की जाती है और इसी तरह आगे की प्रक्रियाएं होती हैं। लेकिन मुख्य प्रक्रियाओं में से एक जो हमारे संपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया को काफी धीमा कर देती है और इसमें अत्यधिक समय लगता है, वह है खुद शाफ्ट के निर्माण में लगने वाला बहुत अधिक और महत्वपूर्ण समय जो हमारी कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है। यह उपकरण इस समस्या को पूरी तरह से हल कर देता है। लेकिन चूंकि सिनेमा की जादूगरी हमें एक तरह की टाइम मशीन का इस्तेमाल करने की अनुमति देती है, इसीलिए हम इस वीडियो को वहीं समाप्त करेंगे जब मशीन अंदर कमरे में प्रवेश करती है और आप एक बार फिर इस पूरे आयोजन के भव्य पैमाने और इसकी विस्तृत तैयारियों को देख सकते हैं जो वास्तव में प्रभावशाली है। मैं फिर दोहराता हूं, कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और यदि आपके कोई प्रश्न है तो बेझिझक पूछें। यह प्रोजेक्ट अब अपने अंतिम और महत्वपूर्ण चरण में है जहां हम इसे पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं। हम अब अपने सीरियल प्रोडक्शन और अपनी मुख्य गतिविधि के लिए भी पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। इसलिए सभी नवीनतम अपडेट्स के साथ अपडेटेड रहने के लिए जरूर हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि फिनिश लाइन अब बिल्कुल हमारे सामने है।